मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। 4 फरवरी को केंद्रीय मंत्री अमित शाह देवघर में विजय संकल्प रैली कर 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज करेंगे। झामुमो के गढ़ कहे जाने वाले संथाल परगना को जीतना बीजेपी के लिए एक कठिन चुनौती है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को इसे जीतने का संकल्प दिलाएंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है चाय बासा वालों की आवाज को? अरे ऐसी आवाज नहीं चलेगी। परिवर्तन करना है या नहीं करना है? जोर से बोलिए, करना है या नहीं करना है? सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प का मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 फरवरी को देवघर के दौरे पर आएंगे। लिहाजा अमित शाह के दौरे की तैयारियां बेहद ही तेज हो गई हैं। बीजेपी जहां इस दौरे को लेकर अपनी कमर कस ली है, तो वहीं सत्ता पक्ष दौरे को लेकर हमलावर हो रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि बीजेपी के चुनावी चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह के इस दौरे के क्या मायने हैं। क्या देवघर की पावन भूमि से अमित शाह 2024 के चुनाव का संगनाद करने की तैयारी में हैं। देवघर में शाह बैजनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे और जनता को सौगात देते हुए एक उर्वरक कारखाने का शिलान्यास भी रखेंगे। इसके साथ ही वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र भी देंगे। देखिए, माननीय अमित शाह जी का बहुत कम समय में ये झारखंड का दूसरा दौरा होने जा रहा है। इससे पहले उन्होंने कोल्हान से बिगुल फूका था और अब संथाल फतह की तैयारी हमारी इस दौरे के साथ होगी। 4 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी संथाल आ रहे हैं और उनके आने के साथ कार्यकर्ताओं में ना सिर्फ संथाल में बल्कि पूरे प्रदेश में एक बार फिर से नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। वो वहाँ पे इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन करेंगे, कुछ और सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। फिर विजय संकल्प रैली में भी वो हुंकार भरेंगे और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का तथाकथित गढ़ है संथाल परगना, जहां की जनता को लंबे समय से इन्होंने ठगा है, वहां से हमारे 2024 के 14-0 के मिशन की शुरुआत होगी। अमित शाह का देवघर दौरा ये झारखंड का दूसरा दौरा है। दौरे के दौरान गृह मंत्री कई बैठकें भी करेंगे। इन सब के बीच जो बड़ा सवाल है कि आखिर अमित शाह के दौरे के मायने क्या हैं। इससे पहले अमित शाह चाईबासा के दौरे पर आए थे और इस बार देवघर के दौरे पर आ रहे हैं। देवघर की पावन भूमि से शाह संथाल परगना की सियासी नब्ज टटोलने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि संथाल परगना में जो ज़िले हैं वहाँ निश्चित रूप से जो स्थितियां हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में दिखाई देती हैं। बीजेपी के लिए झारखंड के संथाल परगना के इलाके में स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि राज्य निर्माण के बाद से ही संथाल को हमेशा से झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता रहा है। 3 में से 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन राजमहल सीट पर अब भी जेएमएम का कब्जा है। हालांकि मोदी लहर में भी जेएमएम के इस किले को बीजेपी नहीं हिला सकी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2 सीटों पर झारखंड में मात मिली थी। इन सीटों में चाईबासा और राजमहल की सीटें हैं। चाईबासा दौरे के जरिए शाह एक सीट को साधने की कोशिश करेंगे। वहीं देवघर दौरे के जरिए अब राजमहल सीट पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आदिवासियों के लिए केंद्रीय बजट में जो प्रावधान किया गया है उसे लेकर लगातार बीजेपी भुनाने का प्रयास करेगी। संथाल परगना की पवित्र भूमि में लगातार मोदी जी की सरकार के द्वारा विकास की गाथाएं लिखी जा रही
संथाल परगना का एक एक हिस्सा विकसित हो, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता है। क्योंकि अटल जी की जब सरकार थी तो ये अलग राज्य की स्थापना अटल जी के द्वारा की गई थी। अटल जी ने इस राज्य को निर्माण करने का काम किया था, तो मोदी जी की सरकार इसको विकसित करने का संकल्प लिया है। इसलिए आप देख लीजिए, आजादी के कालखंड से लेकर अब तक सत्ता जो है सो कांग्रेस के पास रही, कई बार तो दूसरे यूपीए गठबंधन के पास भी रही। लेकिन संथाल परगना का विकास तब होता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के केंद्र में और राज्य में रहती। यहाँ पर पूरे प्रदेश की संभावनाओं में सबसे अच्छी संभावना अगर कहीं पर है तो संथाल परगना है। इसलिए जहां कम्युनिकेशंस का सवाल हो, जल मार्ग से हो, सड़क मार्ग से हो, एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से हो, ट्रेन के माध्यम से हो, सभी कनेक्टिविटी में प्रधानमंत्री जी के 8 साल में बेमिसाल काम इस क्षेत्र में हुए हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात हो, रोजगार के सृजन की बात हो, ट्राइबल्स वेलफेयर की बात हो, एक संथाली महिला को राष्ट्रपति बनाने की बात। इसलिए यहाँ की माटी के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार समर्पित भाव से काम करती है। बीजेपी झारखंड के राजमहल और चाईबासा सीट को लेकर बेहद ही गंभीर है। 2024 में इन सीटों पर 2019 वाला परिणाम नहीं दोहराना चाहती है। यानी साफ रूप से ये कहा जाए कि अमित शाह की चुनावी कसरत इसी बात पर निर्भर है कि राजमहल और चाईबासा दोनों सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करे। लेकिन वहीं उलट झारखंड के सत्ताधारी दल कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अमित शाह की यहाँ जो रणनीति है वो हमेशा ही फेल कर जाती है। पिछले विधानसभा चुनाव में ये देख चुका है और झारखंड में एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी के जो गठबंधन की पार्टी है उसके जनाधार को हिलाना काफ़ी मशक्कत भरा होगा। कांग्रेस यह चुनौती अमित शाह को देते हुए भी कहती है कि ये उसके लिए मुमकिन नहीं है। देखिए, वो देश के गृह मंत्री हैं, वो कोई भी संकल्प ले सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में संकल्प को पूरा करने का अधिकार जनता को होता है और जनता उनके संकल्प को पूरा करेगी तभी उनका संकल्प सार्थक होगा। माननीय गृह मंत्री पिछले बार भी चाईबासा में आए थे, अपनी सभा में अपनी खाली कुर्सियां गिन रहे थे, तो इस बार भी वो संथाल परगना आ रहे हैं, अपनी सभा में कुर्सियां को गिनेंगे क्योंकि जनता ने पूरी तरह उनको नकार दिया है। अब विजय संकल्प रैली हार संकल्प रैली के रूप में परिवर्तित होगी और इसका आगाज झारखंडी करेगा। इसलिए अमित शाह जी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आते रहें और होलियाना मौसम है, दीपक प्रकाश जी बाबूलाल जी को अपना अबीर गुलाल लगा करके चले जाएं। जनता उनके झांसे में, उनके षड्यंत्र में फिर से एक बार फंसने वाली नहीं है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह बाबा की नगरी में बाबा से आशीर्वाद लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। एक तरफ तो अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते बन रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में सत्ता पक्ष के नेताओं को शाह का दौरा रास नहीं आ रहा है। इस कारण से वार पलटवार तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमर कसी है। शाह भी इस दौरे के जरिए चुनावी बिसात बिछाने की कोशिश में लगे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह के दौरे से झारखंड में बीजेपी को क्या चुनावी फायदा होता है। मुखर संवाद के लिए देवघर और रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ
संघर्ष की दास्तां।